जब महाभारत का युद्ध चल रहा था तो सूर्यास्त के बाद युद्ध होता नहीं था, तो युद्ध के कुछ दिनों बाद दुर्योधन ने भीष्म पितामह को व्यंग करते हुए कहा, वो कहे कि आप कहने को ही हमारी तरफ है, लड़ा आप उन्हीं की तरफ से रहे हैं, क्योंकि जिसकी सेना में भीष्म पितामह हो और सामने वाले में से एक कम नहीं हुआ। तो उनको क्रोध आ गया, तो क्रोध में आकर उन्होंने कहा कि मैं प्रतिज्ञा लेता हूं कल मेरे हाथों एक पांडव मारा जाएगा। बात भगवान तक पहुंची, भगवान कहते तो गलत हो गया, क्योंकि अगर प्रतिज्ञा भीष्म पितामह की है वो तो पूरी करके रहेंगे। तो भगवान ने लीला करी, भगवान ने द्रौपदी जी से कहा मेरे साथ चलो। भीष्म पितामह के शिविर में गए। अब द्रौपदी जी से कहा कि अंदर जाकर मुख से कुछ मत कहना, सिर्फ पैरों का स्पर्श करना। भीष्म पितामह लेटे हुए हैं आंखों पर हाथ रख के। तो द्रौपदी जी जैसे ही जाकर, अब एक तो महिला उस वक्त इतना श्रृंगार करती थी कि अगर कोई महिला कमरे में आए तो पता चल जाता था कि महिला आई है, इतना श्रृंगार होता था। तो गहनों की आवाज से पता चल जाता कि कमरे के अंदर कोई महिला आई है। तो उन्होंने हाथ तो नहीं हटाया, पर उनको समझ आ गया कि कोई महिला आई है। अब उनको लगा कौरवों में से किसी की पत्नी होगी। तो जैसे ही द्रौपदी जी ने पैरों का स्पर्श किया, उनके मुख से निकला अखंड सौभाग्यवती भव। पर जब हाथ हटाते हैं तो सामने द्रौपदी जी बैठी है, समझ जाते हैं किसका किया धरा है। बाहर आते हैं तो भगवान मुस्कुरा रहे हैं। भगवान कहते हैं प्रतिज्ञा बड़ी कि आशीर्वाद बड़ा। भीष्म पितामह ने कहा प्रतिज्ञा तब बड़ी जब मैं जीवित रहूंगा। इतना कुछ किया है, एक काम और कर देना, कल अर्जुन से कहना शिखंडी को सामने रखकर मुझ पर बाण चला दे। पर कृष्ण मेरी एक इच्छा पूरी करोगे? बोले कौन सी इच्छा? बोले मेरे अंत समय में तुम मेरे पास रहना। तब भगवान ने तब उनको वचन दिया था कि आपके अंत समय में मैं आपके पास रहूंगा। हमें भी यही मांगना है, क्योंकि देखिए सुख दुख धन दौलत नाम शौहरत पद प्रतिष्ठा, ये पाने का मौका तो भगवान हर व्यक्ति को जीवन में एक बार देते हैं। आप अगर सही आपने उपयोग कर लिया, मेहनत कर ली, तो ये सब कुछ आपको मिल जाता है। एक ऐसी चीज है जो भगवान हर किसी को नहीं देते कि अंत समय में लेने कौन आएगा। अधिकतरों को यम ही लेने आते हैं। तो यही मांगना है भगवान से कि अंत समय में दर्शन आपके ही। तो महाराज इस प्रकार भगवान भीष्म पितामह के पास आते हैं, उनसे उनकी आखिरी इच्छा पूछते हैं। उन्होंने कहा मुझे आपके विराट रूप के दर्शन करने हैं। विराट रूप के दर्शन कराते हैं और उसी को देखते देखते भीष्म पितामह की मृत्यु हो जाती है। अब यहां पर अश्वत्थामा पांडवों की बहु उत्तरा, उसके गर्भ में पांडवों का आखिरी अंश पल रहा है, परीक्षित। अश्वत्थामा ने उसी के ऊपर ब्रह्मास्त्र चला दिया। अब वो रोकर भगवान को पुकारती है। लेकिन मैंने कल भी कहा था भगवान की कमजोरी क्या है, भक्त को रोते हुए नहीं देख सकते। वो रोकर भगवान को पुकारती है। भगवान ने वो किया जो भगवान ने कभी नहीं किया। भगवान उत्तरा के गर्भ के अंदर जाते हैं, एक सुरक्षा चक्र बनाते हैं। अब सौभाग्य देखिए परीक्षित का भी, जन्म लेने से भी पहले उसने सबसे पहले दर्शन ही भगवान के किए। वो भगवान को देखते हैं, भगवान उन्हें देखते हैं। ब्रह्मास्त्र विफल हो जाता है क्योंकि भगवान अंदर है। भगवान गर्भ से बाहर आ जाते हैं, सबसे मिलकर भगवान चले गए। यहाँ पर परीक्षित का जन्म होता है, समय निकलता है, उनको राजा बनाया जाता है। पांडव इत्यादि भी सब चले गए। राजा परीक्षित ने बहुत समय तक अच्छे से अपना राज संभाला। अब एक दिन यहाँ पर उनके खजाने की सफाई हो रही है। अब खजाना किसी एक राजा को तो है नहीं, जो पिछले राजा थे वो खजाना भी अब राजा परीक्षित को ही मिला है।
तो एक मुकुट निकलता है, सोने का मुकुट, बहुत कीमती, हीरे जवाहरातों से जड़ा हुआ। तो सेवकों ने कहा कि ये मुकुट तो हम अपने राजा को पहनाएंगे। वो मुकुट में दरअसल जरासंध नामक एक राजा का था, जो बहुत ही पापी राजा हुआ, एक कंस के ससुर हुए, बहुत पापी। उसने कईयों को मार कर लूट कर ये मुकुट बनवाया था। उसको साफ करके राजा को पहनाया गया। पहनाते ही हिंसक भाव आने लगे, जैसी संगत वैसा स्वभाव, हिंसक भाव आने लगे। उसने कहा आज शिकार खेलने चलते हैं। राजा ने कहा है जाना पड़ेगा, सब जाते हैं। अब यहां वो भटक जाते हैं। अब उसी बीच रास्ते में राजा परीक्षित देख रहे हैं कि सामने एक व्यक्ति एक पैर के बैल को लाठी से मार रहा है और बेरहमी से, और नीचे गौ माता पड़ी है अधमरी हालत में, उसे वो हर थोड़ी देर में पैर की ठोकर मार रहा है। तो राजा ने कहा कौन है जो मेरे राज्य में ऐसी क्रूरता का कार्य कर रहा है? उसने कहा कि तुम कौन हो? वो व्यक्ति कहे मेरा नाम कलयुग है। कौन हूं मैं? कलयुग। ये बैल कौन है? बोले ये धर्म है, एक ही पैर। बोले कलयुग में धर्म केवल दान से होगा। ये गौ माता कौन है? बोले ये पृथ्वी है, इसकी ऐसी हालत होने वाली है। राजा कहे ऐसा समय आने वाला है तो तुम्हारा तो अभी मर जाना अच्छा। तलवार निकालते हैं, मारने लगते हैं कि कलयुग कहे मुझ में लाख अवगुण है, पर एक ऐसा गुण है जो किसी युग में नहीं था। बोले कौन सा गुण? कलयुग केवल नाम आधारा। जो पहले के युगों में भगवान को प्राप्त करने के लिए वर्षों तपस्या करनी पड़ती थी, वो कलयुग में केवल नाम जप करने से मिल जाएगी। उसको ये तो अच्छी बात है, पर तुम मेरे राज्य में नहीं रह सकते। बोले कहाँ जाऊं? बोले वहां जाओ जहां मदिरापान होता है, जहां जुआ खेला जाता है, जहां नशा होता है, जहां गलत संगत होती है। अब वो मन में कहे कलयुग के ये सारे प्लॉट तो मैंने पहले से ही बुक करके रखे हैं। तब उसने कहा कि एक स्थान मुझे मेरे मन मुताबिक दीजिए। बोले कौन सा स्थान? बोले मुझे स्वर्ण में स्थान दीजिए। स्वर्ण यानी सोना। राजा भूल गए उन्होंने खुद ने सोने का मुकुट पहन कर रखा है। राजा ने कहा ठीक है, वो प्रवेश कर गया। अब यहां राजा भटक जाते हैं जंगल में। भटक गए तो एक कुटिया दिखती है, अब उनको प्यास लग रही है। तो उस कुटिया में एक ऋषि तपस्या कर रहे हैं। अब व्यक्ति तप में है, उसको तो नहीं पता चल रहा कौन आ रहा है, कौन क्या कह रहा है, वो लीन है। एक दो बार तो राजा ने कहा कि मुझे प्यास लग रही है, जल दीजिए। जब नहीं कोई वापसी आती है तो एक मरा हुआ सर्प ऋषि के गले में डाल देते हैं। ऋषि के शिष्य ने देख लिया, वो ऋषि के पुत्र से जाकर कहता है कि ऐसे ऐसे राजा सा कोई दिख रहा था। पुत्र ने बिना जाने बिना समझे वहीं खड़े खड़े कह दिया, जिसने ये हरकत की है मैं उसे श्राप देता हूं, अगले 7 दिनों में तक्षक नाग के डसने पर उसकी मृत्यु हो जाएगी। अब वहां पिता तब से उठते हैं। बेटे ने बताया कि मैंने ऐसा ऐसा श्राप दे दिया। पिता ने कहा किसको दिया? बोले वो पता नहीं। वो नेत्र बंद करते हैं तो राजा परीक्षित का चेहरा सामने आता है। राजा परीक्षित ने बहुत अच्छे कर्म किए थे। कहते ना हर कथा से कथा की सीख तो है, पर हर व्यक्ति अपनी खुद की भी एक सीख निकालता है, क्योंकि सबका जीवन अलग है। तो इस कथा से मुझे जो सीख मिलती है मैं आप सबके साथ जरूर बताना चाहूंगी कि जब उनका चेहरा आया राजा परीक्षित का तो ऋषि उदास हो गए। ऋषि ने कहा कि ये तो ऐसा नहीं है, ऐसा क्या हो गया कि इसने ये हरकत कर दी? तो मुझे ये सीख मिलती है जिंदगी जीनी है तो ऐसे जियो, कि अपनी जिंदगी जीनी है तो ऐसे जियो कि अगर आपसे कुछ गलती भी हो जाए तो गलत आपको नहीं आपके समय को ठहराया जाए। कि व्यक्ति तो अच्छा है, समय खराब चल रहा है, इतने अच्छे से जियो।
तो राजा परीक्षित ने कितने अच्छे पुण्य किए होंगे कि आज इतनी बड़ी गलती करने के बाद भी जिसके साथ किया वो भी उनकी तरफ खड़ा है कि ये गलत नहीं है, जरूर कुछ गलत हुआ है, वरना ये ऐसा काम कर ही नहीं सकता। तो राजा परीक्षित के पास वो जाते हैं उनको बताने कि आपको ऐसा ऐसा श्राप मिला है। राजा परीक्षित ने उसी वक्त अपना राज्य छोड़ दिया। अब यहां पर सारे ऋषिगण एकत्रित हुए हैं कि ऐसा क्या करे कि इसको 7 दिन में मुक्ति मिल जाए। मानो भगवान ने ही कृपा करी हो, सामने से शुकदेव जी आ रहे थे। तो सभी ऋषियों ने उनसे प्रार्थना करी कि आप राजा परीक्षित को श्रीमद् भागवत कथा सप्ताह पारायण सुनाइए। वो मान गए। आइए आज से 7वें दिन तक हम शुकदेव जी के मुख से कथा सुनेंगे। बोली श्री शुकदेव मुनि महाराज की। यहाँ पर राजा परीक्षित पूछ रहे हैं कि प्रभु मुझे वराह अवतार के बारे में कुछ बताइए, ये अवतार कैसे हुआ। शुकदेव जी कहते हैं कि राजा दक्ष की कन्या दिति, जिनका विवाह कश्यप ऋषि के साथ हुआ, शाम के समय संतान की कामना से, उनको संतान चाहिए, तो संतान की कामना से अपने पति के पास आती है। पति ने कहा यह समय सही नहीं है, ये पूजा पाठ का समय है। अब वो पूजा की तैयारियों में लगे हुए हैं। पत्नी जिद करने लगी तो उन्होंने उनकी इच्छा की पूर्ति कर दी। स्नान करके वो फिर पूजा में लग गए। अब पत्नी कहे लगता है पति नाराज हो गए, तो वो जा करके इसमें नाराज होने की क्या बात है, मैंने जो किया आपके लिए किया, आपके संतान होगी, आप जैसी तेजस्वी होगी, आपका वंश आगे बढ़ेगा। तब कश्यप ऋषि ने कहा गलत समय में किया हुआ कार्य गलत परिणाम देता है। पुत्र होंगे तुम्हें, 1 नहीं 2 पुत्र होंगे, और महादुष्ट होंगे, बड़े बड़े दैत्यों में उनकी संख्या की जाएगी। अब वो रोने लगी। वो कहे इतनी बड़ी सजा नहीं, अरे मेरे मन में कोई गलत भाव नहीं था। तब उन्होंने कहा ठीक है, पुत्र तो ऐसे ही होंगे, पर जो पौत्र होगा वो भगवान का परम लाडला होगा। वो छोटा सा बच्चा, लेकिन उसका नाम बड़े बड़े भक्तों में लिया जाएगा। कौन हुए वो? प्रहलाद। ये दिति के पौत्र हुए। तो दिति को 2 पुत्र हुए, हिरणाक्ष और हिरण्यकश्यपु। हिरणाक्ष समुद्र की विशालता देखकर उसको युद्ध के लिए ललकारते हैं। समुद्र ने कहा मुझसे युद्ध मत करो, मेरे तल पर पृथ्वी रखी है, उसको लेने कोई आएगा। उसको पता था भगवान ही आएंगे। उसने कहा उससे युद्ध करना। यहाँ ब्रह्मा जी रचना का कार्य कर रहे हैं, अभी रचना शुरू नहीं हुई है, तो रचना का कार्य कर रहे हैं, पर रखे कहाँ? तो ब्रह्मा जी भगवान का ध्यान करते हैं और ब्रह्मा जी की नासिका से भगवान छोटे से वराह का अवतार लेते हैं और सीधा समुद्र तल में जाते हैं। पृथ्वी को अपने मुख के ऊपर उठाकर लेकर आ रहे हैं कि बीच में हिरणाक्ष आते हैं। दोनों के बीच युद्ध होता है। भगवान हिरणाक्ष का वध करते हैं और पृथ्वी को ऊपर लेकर आते हैं। इस प्रकार भगवान वराह अवतार ग्रहण करते हैं।